जब जब भी देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो मुद्दा होता है ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यही वो मशीन है जिससे इस देश की जो किस्मत है वो तय होती है। वोटर्स अपना जो मतदान है वो इस मशीन में देकर आते हैं। उनकी जो इच्छा होती है उसको वो वहां पर दबाकर अपना जो इच्छा है उसको बताकर आते हैं। लेकिन ईवीएम से कुछ और ही बाहर निकल कर आता है। ऐसे लगातार आरोप ईवीएम पर लगते रहते हैं। लोगों ने वोट किसी को दिया और वो वोट किसी और को चला जाता है। लोग बाग किसी दूसरी पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन जो सत्ता है वो सत्ता किसी दूसरी पार्टी के हाथ में आ जाती है। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही आने लग जाते हैं। जब जब चुनाव चलते रहते हैं, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी ईवीएम पर लगातार घालमेल के जो आरोप हैं वो उठाए जाते रहते हैं। इस तरह की जो बातें हैं, जब भी चुनाव समाप्त हो जाता है आपको तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनके नेताओं के द्वारा भी सुनने को मिलती हैं। खासकर जब से ईवीएम आया है, बहन जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उन्होंने लगातार ईवीएम को बैन करने की जो अपील है वो सरकार से करी है और चुनाव आयोग से भी जो चुनाव प्रक्रिया है इसको पारदर्शी बनाए रखने की और पारदर्शी बनाने हेतु और मजबूत करने के लिए उन्होंने लगातार हर चुनाव दर चुनाव चुनाव आयोग से भी ये अपील करी है। लेकिन ये सिर्फ मुंह जवानी साथियों, लड़ाई चलती रही, बयानबाजी चलती रही, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं की गई थी। अब ईवीएम पर सचमुच बैन लगे और कोर्ट के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए। ईवीएम की क्या हकीकत है, इस पर कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय निकलवाया जाए, इसकी ओर कदम बढ़ाया है बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से एक जनहित याचिका लगाई है। जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथियों नवंबर में संपन्न हुए हैं, उसका जो परिणाम है उस परिणाम से तो वो असंतुष्ट है ही, साथ ही जो मतदान हुआ है उस मतदान में काफी बड़ी संख्या में गड़बड़ी होने के प्रमाण भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी जो बात है, उन्होंने कोर्ट में क्या कहा है और क्या सबूत उन्होंने दिए हैं, इस तरह की बातें उन्होंने बताई है। आप पहले सुनिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन महाराष्ट्र के इलेक्शन होने के बाद एक बयान दिया था कि 6 बजे के बाद का जो वोटिंग है वो कम से कम 76 लाख जो है वोटिंग हो चुका है, 76 लाख वोटिंग हो चुका है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी थी। हम लोग ने बीच में इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के माध्यम से एक क्वेरी की थी कि बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट गए थे, टोकन कितने स्लिप डिस्ट्रीब्यूट गए थे 6 बजे के बाद, उसका विवरण आप दीजिए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से उसका जवाब आया और कहा कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां पोलिंग वोट और काउंटेड वोट इनमें जब डिफरेंस आता है तो इलेक्शन कमीशन की ही गाइडलाइन है कि रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे वक्त में इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सकता है। उसको वो पूरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भेजना है और इलेक्शन कमीशन जो डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन के मुताबिक उनको फैसला देना होगा, ऐसी एक परिस्थिति है। तो ये दो मुद्दों पर जो है हम लोग की इलेक्शन रिट पिटीशन दाखिल है और मैं मान के चलता हूं कि आज नोटिस इशू की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू की गई है, चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू की है और महाराष्ट्र के जो इलेक्टोरल ऑफिसर है उनको यह नोटिस इशू कर दी है और कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के बाद ये दोबारा कोर्ट के सुनवाई पर आ जाएगी और उस वक्त मेरे ख्याल से फाइनल हियरिंग की शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं तमाम राजनीतिक दल महाराष्ट्र के जो है उनसे विनती करता हूं कि हमने जो है ये 75 लाख वोट का इशू जो है वो कोर्ट के सामने लाया हुआ है। राजनीतिक दलों ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और एक ज्वाइंट एक्शन अगर होता है तो मैं मान के चलता हूं कि एक परिस्थिति अच्छी उभरेगी, ऐसी बात है। इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता है कि हमने पारदर्शक तरीके से इलेक्शन किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो पारदर्शिता है जिस पर आप दावा कर रहे हो वो कोर्ट के सामने अगर ले आए तो मेरे ख्याल से कोर्ट को भी फैसला देने में आसान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो सुना आपने, उन्होंने जो बड़ी गड़बड़ी है कि शाम को जो 6 बजे तक वोटिंग होती है, 6 बजे के बाद अगर वोट डालने हैं तो जो
मतदान केंद्र की सीमा में जो वोटर हैं, यानी कि जो गेट के अंदर हैं, केवल वो ही मतदाता वोट डाल सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नियम है। और वही व्यक्ति वोट डालेंगे जिनको 6 बजे के बाद जो वहां पर मतदान की अधिकारी हैं वो उनको टोकन जारी करेंगे। जिनके पास टोकन होगा वही लोग मत डाल पाएंगे। ऐसा चुनाव आयोग का नियम है। इस नियम की वहां पर धज्जियां उड़ाई गई। इस नियम का वहां पर कोई ब्यौरा नहीं रखा गया और मनचाहे तरीके से इस मतदान में 6 बजे के बाद उन्होंने कहा है कि 76 लाख वोट डले हैं। 6 बजे के बाद साथियों 76 लाख वोट महाराष्ट्र विधानसभा में डाले गए हैं। इतने बड़े वोट 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद वोटिंग बंद हो जाती है। एक मतदान केंद्र पर आपको 5, 10, 15 इस तरह की जो मतदाता है वो अतिरिक्त आपको मिल सकते हैं। नहीं तो अमूमन जो वोटिंग होती है वो 5 बजे के आसपास सिमटती हुई नजर आती है। लेकिन महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में वोट कहां से आए, किस तरह से डाले गए, क्या चुनाव आयोग ने इनका विवरण रखा, इस तरह के बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी इस जनहित याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। और भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र का जो इलेक्शन कमीशन है, यानी कि महाराष्ट्र का जो सीईओ है, स्टेट का सीईओ है, उसको नोटिस भेजने का काम किया है। प्रकाश अंबेडकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है, आज बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की संदिग्ध मतदान प्रक्रिया के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी की रिट याचिका को स्वीकार कर ली। रिट याचिका में अहम सवाल उठाया गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद 76 लाख लोगों ने कैसे किया मतदान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। तो उन्होंने मीडिया को बताया है, अपने जो सोशल मीडिया फॉलोवर्स है उनको जानकारी दी है और पूरे देश को ये अवगत कराने का काम किया है कि जो ईवीएम है उस पर जो लोग गाल बजाते हैं, हम सिर्फ गाल नहीं बजा रहे हैं बल्कि इस देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ ईवीएम को चुनौती देने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए लड़ने को तैयार है। और उन्होंने ये काम करके ये साबित भी कर दिया है। और हाईकोर्ट ने भी, जो बॉम्बे की हाई कोर्ट है, उसने भी साथियों मामले का संज्ञान लिया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी होने की आशंका है और चुनाव आयोग को इसका जवाब अब देना ही होगा। और क्या जवाब आता है ये भी साथियों बहुत मायने रखता है। अब एक बड़ी आवाज और उठ रही है कि क्या मायावती बहन जी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रहती हैं, उन पर चुनाव आयोग की जो धांधली होती है उस पर वो लगातार उनको पर बयानबाजी करती रहती है, ईवीएम को लेकर वो बयानबाजी करती रहती है। तो क्या बहन मायावती जी प्रकाश अंबेडकर जी की इस लड़ाई में साथ देगी? ये बड़ा सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बाग उठा रहे हैं। ना सिर्फ आम लोग बल्कि पत्रकार साथी, जो बहुजन पत्रकार हैं साथियों, उन्होंने भी इस मुहिम में साथ देने की अपील करी है। डीएनएन हिंदी के संपादक वैभव कुमार जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बहन जी से या बसपा से इस मामले में साथ देने की अपील करी है। वो लिखते हैं, प्रकाश अंबेडकर का यह कदम चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद अहम है। जबकि अधिकतर विपक्षी दल ईवीएम पर संदेह जताने के लिए सिर्फ बयानों और आरोपों का सहारा ले रहे हैं, अंबेडकर इसे कानूनी मोर्चे पर चुनौती देकर ठोस लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी करना दर्शाता है कि उनके दावे में गंभीरता है। अगर शाम के अतिरिक्त वोटों का मामला सच साबित होता है तो ये भारतीय चुनाव प्रणाली में एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे कानूनी संघर्ष जरूरी है। बसपा को इस मुद्दे पर साथ आना चाहिए। तो ये जो बात है साथियों डीएनएन हिंदी के संपादक वैभव कुमार ने कही है, जाने माने पत्रकार हैं, बहुजन समाज पार्टी पर लगातार वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनकी जो मांग है साथियों बिल्कुल जायज भी लग रही है। सिर्फ आप बयानबाजी मत कीजिए बल्कि
कोर्ट में उसको चुनौती दीजिए, फिर पता चलेगा कि आप वाकई में सीरियस हैं और इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। क्या बहन मायावती जी इस मामले में प्रकाश अंबेडकर जी का साथ देंगी या फिर प्रकाश अंबेडकर जी स्वयं अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे? बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब साथियों आने वाले समय में मिलते हुए आएंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।